सर, आज प्रेस वार्ता रखे हुए हैं लोजपा जिला अध्यक्ष के रूप में और पार्टी को आज अलविदा कह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं सर इस पे आप? टूटू लोक जनशक्ति पार्टी जिला मुंगेर का मैं जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन आज मैं जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं पार्टी हित में हमेशा सक्रिय रहा, परंतु दो नाव वाली सवारी की तरह राजनीति करना वो संभव महसूस कर रहा था, क्योंकि पार्टी का पितामह खुद महाभारत कराने लगे तो दुर्भाग्य है। पार्टी के बैठक को बुलाना एवं संगठन विस्तार मूल संगठन को विशेष अधिकार है, परंतु कूटनीति का शिकार होना कतई स्वीकार नहीं है। जबकि पार्टी के हित में विपरीत स्थिति में भी हमेशा सक्रिय रहा। और आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का संसदीय क्षेत्र जमुई है। उस जमुई क्षेत्र के तारापुर विधानसभा मुंगेर संसदीय क्षेत्र में है, और वहाँ जो भी कार्यक्रम पार्टी हित में और संसद मत की योजनाओं का कार्यक्रम वहाँ बनता था, वह तय पार्टी के कहे जाने वाले पितामह राष्ट्रीय सचिव मिथिलेश सिंह जी के द्वारा ही तय होती थी, जिसका कारण कई कार्यकर्ताओं में पदाधिकारियों में आक्रोश रहता था। यह मुझे सुनना पड़ता था, क्योंकि जिलाध्यक्ष हम थे। और इसका परिणाम भी हुआ कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विगत फरवरी माह में तारापुर विधानसभा आए थे, इसी आक्रोश के चलते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला भी दहन किया गया। आज इस तरह की गुटबाजी और इस तरह का सिस्टम में हम अपने आप को स्वतंत्र महसूस करना चाहते हैं। इसलिए मैं अपने पद से, जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी को और प्रधान महासचिव माननीय संजय पासवान जी को भेज दिया हूं, और मैं अपने पद से जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। विनय कुमार जी। सर, ऐसा तो नहीं है लोकसभा चुनाव है और अब पार्टी बदलने की भी बात हो, और मतलब कहीं बीजेपी या गठबंधन में तो नहीं जाना चाह रहे हैं आप? टूटू देखिए, सत्ता आती और जाती है। मैंने कहा नहीं, विपरीत स्थिति में हम लोग राजनीति करने वाले हैं, विपरीत धारा की राजनीति करने वाले लोग हैं। मैंने जहां भी राजनीति किया ईमानदारी पूर्वक से किया, और उसका ही परिणाम है कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जमालपुर विधानसभा में मैंने ही तय किया था प्रत्याशी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस पर मोहर लगाए थे। उस मोहर के बाद यह परिणाम हुआ कि जदयू के केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल के आपके कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के डिफीट कर गए थे। और हम ईमानदारी के रूप में नीति और सिद्धांत पर काम करने वाले हैं, लेकिन जहां अपमान महसूस होने लगे, जहां जाति उन्माद की बात फैलाने लगे अपनों में, संगठन के सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा सहयोग नहीं मिले, ऐसी स्थिति में तो बर्दाश्त करने की चीज़ नहीं है। और जहां कहते हैं वहां गठबंधन और एनडीए की बात, यह कभी हम इस बात को कभी नहीं सोचे हैं। हम राजनीति करने वाले लोग हैं, राजनीति करते हैं, ईमानदारी पूर्वक से करते हैं। तो राजनीतिक से सर क्या संन्यास ले रहे हैं आप? जी नहीं, हम लोग तो राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हैं। हम तो हमारी धर्मपत्नी या ग्राम पंचायत बिरापुर दक्षिण प्रधान भी हैं। हम लोग एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी काम करते हैं। तो किसी न किसी झंडे और बैनर के नीचे सर तो फिर से आप? यह तो भविष्य बताएगा जी। राजनीति में आज के डेट में जो मूल्यों की राजनीति होती है, नीति सिद्धांत की राजनीति होती है, और एक ईमानदारी कार्यकर्ताओं की जो राजनीतिक है, दीवाल बाल की जो राजनीतिक होती थी, वह कम देखने को मिलता है। कहीं न कहीं राजनीति के रूप में किसी न किसी पार्टियों से लोग जुड़ के ही राजनीति करते हैं। यह तो भविष्य बताएगा। कितने वर्षों से सर लोजपा का बैनर तले सर अब जिलाध्यक्ष के रूप में? तो हमारा राजनीतिक संघर्ष 1997 से रहा है लोजपा को लेकर सर। जी, लोजपा में 2014 में मैं आया था, और लोक जनशक्ति पार्टी में मैंने सांसद प्रतिनिधि बरियारपुर का बना था। उसके बाद मैंने प्रदेश में युवा का महासचिव बना, उसके बाद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रवक्ता बना, फिर मैं यूथ में पूरे बिहार का उपाध्यक्ष बना, फिर यूथ में पूरे बिहार का मुख्य प्रवक्ता बना। जब हम लोग के परम आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी जीवित थे, उसी समय लोक जनशक्ति पार्टी का मैं जिलाध्यक्ष बना था। जब पार्टी में बिखराव हुई, टूट हुई, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मैंने जिलाध्यक्ष बना। फिर उसके बाद संशोधन हुआ तो मैं जिलाध्यक्ष के रूप में रहा। और आज मुझे कहीं न कहीं अपने आप में यह दुख महसूस हुआ
और यह पार्टी में मुझे लगा कि मेरी भविष्य नहीं हो, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा पद से दे रहा हूँ।